रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। चारों तरफ धीमी धीमी हवा से आसपास के पेड़ों की सरसराहट होने की आवाजें माहौल को और भी सुहाना बना रही थी। पानी की लहरों की आवाज कानों में ऐसी घुल रही थी जैसे दूर कोई मधुर संगीत गुनगुना रहा हो। जॉन समुद्र के पास एक कोने पर बैठा ये सब देख रहा था। शायद जॉन कुछ मायूस सा था। उसके चेहरे की उदासी साफ झलक रही थी। वो बस एकटक यूं ही समुद्र को देखे जा रहा था। वो कहीं खोया सा था। न जाने किस बात के बारे में वो इतना सोचे जा रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। जॉन ने फोन की तरफ देखा तो पाया कि उसकी माँ उसे कॉल कर रही है। जॉन ने फोन कट कर दिया और फिर दोबारा उसी एकाग्रता के साथ समुद्र को फिर से देखने लगा। जॉन की माँ ने उसे दोबारा फोन मिलाया, मगर इस बार भी उसने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद न जाने जॉन के मन में क्या आया, उसने अपना फोन हाथ में लिया और वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने समुद्र की ओर देखा और घर की तरफ मुड़ गया। जॉन ने जब अपने फोन पर समय देखा तो रात के 1 बज चुके थे। जॉन को अब पता चल गया था कि वो घर के लिए काफी लेट हो चुका है, जिसके बाद उसने अपनी माँ को फोन लगाया। जॉन, आज क्रिसमस ईव है और तू दोबारा समुद्र के पास पहुंच गया। बेटा, कितनी बार बोला है कि वहां नहीं जाना। वहां रात के समय बहुत डेंजर होता है। माँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पापा का ये फेवरेट स्पॉट था। उस पुरानी घटना की वजह से बेटा, वहां रात के समय कोई नहीं जाता। मैं ठीक हूँ माँ। जॉन ने ये कहकर फोन रख दिया। उस सुनसान रास्ते पर जॉन यूं ही चला जा रहा था। क्रिसमस ईव होने के बाद भी इस जगह एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी जॉन को पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आई। जॉन, किसने मुझे बुलाया? आवाज सुनते ही जॉन ने अपने पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अपना वहम समझकर वो फिर से आगे की ओर बढ़ा, लेकिन फिर किसी ने उसका नाम लिया। जॉन बेटा। ये सुनते ही जॉन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पापा? पापा, क्या ये आप हो? ये जॉन के पिता की आवाज थी, मगर वो उसे कैसे बुला सकते थे जब वो इस दुनिया में थे ही नहीं। अपने पिता की आवाज सुनकर जॉन बौखला सा गया। वो पागलों की तरह अपने पिता को जोर जोर से बुलाने लगा। वो बस किसी तरह अपने पिता को देखना चाहता था, मगर लाख कोशिशों के बाद भी जॉन को दोबारा फिर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जिसके बाद उसने अपनी माँ को कॉल लगाया। हेलो माँ, मैंने अभी पापा की आवाज सुनी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुझे जरूर कोई वहम हुआ है। तू बस जल्दी से घर आ जा। जॉन की माँ उसे कुछ और समझा पाती, उससे पहले ही जॉन ने फोन काट दिया और समुद्र की तरफ तेजी से भागने लगा। वो फिर जोर जोर से अपने पिता को बुलाने लगा। पापा, मुझे पता है कि आप यहीं हैं। मेरे सामने आइए पापा। जॉन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था कि तभी फिर से कोई परछाई उसके पास से गुजरी, मगर पलटने पर वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा काफी देर तक चला, जिसके बाद जॉन परेशान हो गया और गुस्से से बोला, मैं कब से आपको बुला रहा हूँ। अगर आपको आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। जॉन के ऐसा बोलते ही एक परछाई उसके आसपास काफी तेजी से गोल गोल चक्कर लगाने लगी। ये नजारा काफी डरावना था। जॉन खुद को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तब तक वो काली परछाई भी वहां से गायब हो चुकी थी। जॉन बेटा,
बेटा क्या हुआ तुझे? उठ जॉन, जॉन उठ जा बेटा, जॉन। अपने बेटे से फोन पर हुई बात से मैरी को ये पता चल चुका था कि जॉन किसी मुसीबत में फंस चुका है, इसीलिए वो अपने साथ एक फादर को भी ले आई थी। मैरी देर तक जॉन को उठाती रही, लेकिन जॉन को होश नहीं आ रहा था, जिसके बाद फादर ने कहा, मैं यहाँ किसी की स्पिरिट को महसूस कर पा रहा हूँ। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ऐसी क्या बात है जिससे तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा बेटा मुश्किल में है? फादर की बात सुनकर मैरी समझ गई कि अपने बेटे की मदद के लिए उसे फादर को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, जिसके बाद मैरी ने फादर को सारी बात बताना शुरू किया। 20 साल पहले हमारे शहर में अचानक ही एक सीरियल किलर का खौफ पैदा होने लगा। रोज रात इसी समुद्र के किनारे किसी न किसी की लाश मिला करती थी। पीटर जॉन को लेकर रोज यहाँ आता था, मगर मैंने उसे कई बार मना किया था कि ऐसे माहौल में बच्चे को यहाँ लाना अच्छा नहीं है, मगर वो मानता ही नहीं था। एक दिन जब पीटर को घर आने में देरी हो गई तो मैं घबरा गई, जिसके बाद मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंची। फिर जिसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे जाने दो, आज क्रिसमस है, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उस दिन देखा पीटर का असली चेहरा। पीटर वही सीरियल किलर था। मैं छुपकर वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन जॉन को पीटर के साथ उस समय देखकर मैं काफी घबरा रही थी। मुझे कैसे भी करके अपने बेटे को वहां से निकालना था कि तभी मैंने देखा कि पीटर ने उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। मैं ये देखते ही चिल्ला पड़ी और ये सब कुछ पीटर ने देख लिया। मैरी, पीटर के सर पर खून सवार था। मैं वहां से भागना चाहती थी, मगर जॉन को भी पीटर के चंगुल से बचाना था। पीटर मेरी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। उसके हाथों में एक बहुत ही बड़ा छुरा था। अब मुझे पता चल चुका था कि पीटर आज मुझे भी मार डालेगा। मैरी, तुम टेंशन मत लो, ज्यादा दर्द नहीं होगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी मैंने अपने बैग में से पीटर की पिस्तौल निकाली और उसे शूट कर दिया। पीटर वहीं गिर गया और मैं जॉन को लेकर वहां से भाग निकली। वक्त के साथ पीटर उस दिन का वाकया भूल गया, मगर यहाँ आना नहीं भूला। इसलिए क्रिसमस वाले दिन पूरा शहर सस्ता है, मगर ये सी एरिया नहीं। फादर इससे आगे कुछ बोल पाते कि तभी उन्होंने मैरी के पीछे जॉन को देखा। जॉन की आंखें खून से भरी, चेहरे पर तीखी मुस्कुराहट और गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। जॉन को ऐसे देखकर फादर डर से सहम गए कि तभी जॉन ने कहा, हेलो मैरी, मुझे देखकर लगता है कि तुम खुश नहीं हुई। मैं बस अपना अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। जॉन की आंखें मैरी के खून की प्यासी थी। मैरी को घूरते हुए पीटर ने कहा, बस थोड़ा दर्द होगा मेरी मैरी, फिर सब शांत हो जाएगा। पीटर मैरी के पास आने लगा। उसने मैरी को अपने एक हाथ से उठाया और हवा में लटका दिया। मैरी तड़पने लगी। तभी फादर ने पवित्र जल निकालकर जॉन के ऊपर छिड़क दिया, जिसके असर से पीटर की शक्तियां कमजोर होने लगी और उसने मैरी को छोड़ दिया। पीटर पवित्र जल की शक्ति के असर से चीखने लगा। फादर जल छिड़कते रहे और पीटर कमजोर पड़ने लगा। फादर ऐसा बार बार करते रहे। आखिर पीटर की आत्मा को हार माननी ही पड़ी और उसने जॉन के शरीर को छोड़ दिया। जॉन जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर की कोशिशों के बाद जॉन को होश आया, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जॉन अब सुरक्षित था। मैरी ये जानकर बहुत खुश हुई और उसने फादर को थैंक यू कहा।
थैंक यू फादर, आज आपकी वजह से मेरा बच्चा बच गया। ये मेरा काम है। पीटर की आत्मा अब यहां से जा चुकी है। तुम भी अब घर जाओ और क्रिसमस सेलिब्रेट करो। मैरी क्रिसमस फादर। मैरी जॉन को लेकर वहां से निकल गई और फादर वहीं खड़े रहे। फादर बस एकटक समुद्र की ओर देखे जा रहे थे। मैरी क्रिसमस मैरी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक कमरे के बाहर से आने वाले शोर को दबाने की एक नाकामयाब कोशिश कर रही थी। पीटर अपने कमरे के एक कोने में सहमा सा बैठा था। शायद बाहर से आने वाले शोर से काफी डरा हुआ था। पीटर डर की वजह से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। खौफ से भरी उसकी निगाहें अपने कमरे के दरवाजे को एकटक देखे जा रही थी कि तभी गुप्त अंधेरे से भरे उस कमरे में धीरे धीरे रोशनी आना शुरू हुई। ये देखकर पीटर डर से थरथराने लगा। एक लंबी सी परछाई उसकी तरफ आहिस्ते आहिस्ते चली आ रही थी। पीटर के चेहरे पर आ रही शिकन उसके साथ होने वाले किसी हादसे को बयां कर रही थी कि तभी पीटर। ये सुनते ही ना जाने पीटर कौन सी गलतियों की माफी मांगने लगा। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज पापा। पीटर इससे आगे कुछ कह पाता। जोसेफ ने उसे उठाया और बाहर की तरफ ले गया, जहां उसकी मां जख्मी हालत में पड़ी थी। जोसेफ पीटर के सामने ही उसकी मां पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने लगा। पीटर अपने पिता से अपनी मां और खुद की जान की भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा ताकि उसकी मां की जान बच जाए। लेकिन जोसेफ पर तो मानो कोई पागलपन सवार था। वो ये सब देखकर बस मुस्कुराता जा रहा था। पीटर ने अपने ही सामने अपनी मां को जिंदा मरते हुए देखा। पीटर अब सुन्न हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके साथ साथ उसके शरीर में भी अब कुछ ना बचा हो कि तभी पीटर को अपने पास आती हुई कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसे मालूम था कि ये उसके पिता ही हैं जो अब उसे भी नहीं छोड़ेंगे। पीटर, अब तुम्हारी बारी। जोसेफ के हाथों में एक जलती हुई लकड़ी थी जिससे वो अब पीटर को भी जलाना चाहता था, मगर ना जाने कब से पीटर भी अपने हाथ में एक छुरा छिपाए हुए था। उसने ना आओ देखा ना ताओ और सीधा वो छुरा जोसेफ के पैरों में घोंप दिया। जोसेफ वहीं गिर पड़ा। पीटर जोसेफ के कुछ और पास गया और उसे तब तक छुरे से घोंपता रहा जब तक कि जोसेफ की जान न चली गई। जोसेफ अब मर चुका था। ये देखकर पीटर भी अब शांत हो गया। फिर माँ, उसके बाद क्या हुआ? पीटर को जुवेनाइल जेल भेज दिया गया। फिर बड़े होने पर उसे बाहर भी कर दिया गया। मुझे पीटर के पास्ट के बारे में पता था, लेकिन फिर भी मुझे उससे प्यार हो गया। फिर तुम हुए। तुम्हारे होने के बाद पता नहीं क्यों वो मुझे मारने पीटने लग गया। मुझे लगा बचपन का ट्रॉमा और अपने पिता के टॉक्सिक बर्ताव से वो अब भी बाहर नहीं निकल पाया। यही सोचकर मैं चुप हो जाया करती। मगर पीटर, वो सब कुछ तुम्हें सिखाने लग गया था। मेरे मना करने के बाद भी वो तुम्हारे सामने मुझे मारा करता। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं उससे अब अलग हो जाऊंगी। फिर माँ हुई क्यों नहीं? शहर में सीरियल किलर का खौफ पड़ने लगा। मैं डर गई थी कि ऐसे में तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगी। जब एक दिन पीटर और तुम घर नहीं लौटे तो मैं फिक्र से तुम्हें ढूंढने निकल गई। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, मैं नहीं चाहती थी कि पीटर तुम्हें कैसे भी नुकसान पहुंचाए। पीटर का बचपन दर्द में बीता, मगर वो दर्द उसने मेरे और तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। पीटर वो सब हमारे साथ करना चाहता था जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने पीटर के साथ किया।
मैं ये सब कैसे होने देती। माँ, आपने जो कुछ भी किया सब मेरे लिए किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। हैप्पी न्यू ईयर मिसेस पीटर। हैप्पी न्यू ईयर माय चाइल्ड जॉन। फादर के मुंह से मिसेस पीटर सुनकर मैरी को बहुत अटपटा सा लगा। हैप्पी न्यू ईयर फादर, लेकिन आज अचानक आप मुझे मिसेस पीटर के नाम से कैसे बुलाने लगी? मैंने आपको मिसेस पीटर बोला? सॉरी, मुझे याद नहीं। ओह, कोई बात नहीं। वैसे आप यहाँ कैसे? मैं जॉन को अपने साथ ले जाने आया हूँ। मुझे उसे अभी पवित्र करना है ताकि आगे कोई मुसीबत उसके ऊपर ना आए। ये सुनकर मैरी ने जॉन को फादर के साथ भेज दिया, मगर अब भी उसके मन में मिसेस पीटर वाली बात खटक रही थी, क्योंकि फादर उसे हमेशा मैरी के नाम से ही बुलाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ फादर जॉन को एक चर्च में ले गए जो अब खंडर बन चुका था। जॉन को इस चर्च के बारे में मालूम था क्योंकि वो समुद्र के पास ही था। अंदर जाने पर जॉन ने देखा कि एक कमरे में कुछ अजीब से सामान का ढेर रखा हुआ है। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उससे किसी को पवित्र किया जा सकता है। जॉन ये सब देखकर घबरा गया। फादर, ये सब क्या है? फादर कोई जवाब नहीं देते। वो तो किसी कोने में बस यूं ही चुपचाप खड़े थे। जॉन ने जब पीछे देखा तो फादर अपना सिर दीवार की ओर करके खड़े हुए थे। फादर, आप ठीक तो है ना? जॉन फादर की तरफ बढ़ने लगा। उस अंधेरे कमरे में कुछ भी साफ साफ देख पाना बड़ा ही मुश्किल था। जॉन ने फादर के कंधे पर हाथ रखकर पूछना चाहा कि आखिर उन्हें अचानक क्या हो गया है। फादर, आप ऐसे यहाँ क्यों खड़े हैं? कई बार पूछने पर भी फादर ने जॉन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अचानक फादर, ये आपको क्या हो रहा है? जॉन डर से कांपने लगा। उसे अब समझ में आ गया था कि ये फादर नहीं है। जॉन बेटा, मेरे साथ चलोगे? पापा? हाँ, मैं पापा जॉन। देखो ना, मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला हूँ। पापा के पास आ जाओ ना। पापा और तुम मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। नहीं, मैं आपके इस घटिया काम में शामिल नहीं होना चाहता। आप यहाँ से चले जाओ। पीटर जॉन के नजदीक आ रहा था और जॉन पीटर से दूर जा रहा था। पीटर ने जॉन का गला पकड़ लिया। जॉन का अब दम घुटने लगा था। बस थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा। जॉन तड़पने लगा था कि अचानक पीटर ने जॉन को छोड़ दिया। ये सब देखकर जॉन को काफी अजीब सा लगा। खुद को संभालते हुए जब उसने सामने देखा तो मैरी हाथ में मशाल लिए खड़ी थी। पीटर आग से डरता था और ये बात मैरी जानती थी, इसीलिए अपने बेटे को बचाने के लिए वो आग अपने साथ ही लेकर आई थी। ये तुम क्या कर रही हो? इसे मेरे सामने से हटाओ। मैं चल रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं जॉन को लेकर ही जाऊंगा। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। मैरी धीरे धीरे करके आग को पीटर की तरफ लाए जा रही थी ताकि वो फादर के शरीर को छोड़कर वहां से चला जाए। लाख कोशिशों के बाद भी पीटर ने फादर का शरीर नहीं छोड़ा कि तभी उन्हें फादर की आवाज आई। ये मेरे शरीर को नहीं छोड़ेगा मैरी। तुम ये आग मुझ पर फेंक दो। फादर इससे पहले कुछ और कह पाती, पीटर ने फादर के शरीर पर कब्जा कर लिया। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना मैरी, वरना फादर को मारने का गिल्ट नहीं जा पाएगा। मैरी, इसकी मत सुनो। ये वैसे भी मुझे मार देगा। इससे पहले तुम इसे खत्म कर दो। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। मैरी, गॉड विल फॉरगिव यू। आग मेरे ऊपर फेंक दो। मैरी अब जान गई थी कि पीटर की आत्मा को एक शरीर चाहिए। अगर ये आजाद हुई तो वो कल किसी और के शरीर पर कब्जा कर सकती है। ऐसे में उसे फादर के शरीर में ही खत्म कर देना सबके लिए अच्छा होगा।
मैरी ने आग फादर के शरीर पर फेंक दी। कुछ ही देर में जॉन और मैरी की जिंदगी से ये भयानक शोर और वक्त दोनों ही खत्म हो गए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।